जोहार जय भीम। मेरा नाम विशाल प्रमिला जगन्नाथ पोटिंदे। मैं मसरूल गांव नासिक जिला महाराष्ट्र से आता हूँ। TGP 3 कोहोर्ट का हिस्सा रहा हूँ और उसके साथ साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप का पंचवटी डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा जन्म यही मसरूल गांव में हुआ था। मेरी पढ़ाई यही के नगर निगम स्कूल में हुई थी। यहाँ के पंचवटी कॉलेज से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया था और कॉलेज में मैंने NCC और आर्चरी में भी हिस्सा लिया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जब मैं कॉलेज में था उसी वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उस वजह से कॉलेज, पढ़ाई और घर संभालना, घर परिवार की जिम्मेदारी आना, ये सब पूरा करना पड़ा। कॉलेज के समय जब सोशल एक्टिविटीज़ होती थी तो एक बात हमेशा महसूस होती थी कि जब तक आपके हाथ में राजनीतिक अधिकार नहीं होते तब तक आप सिविल सोसाइटी को बेहतर नहीं बना सकते। तो इसी वजह से मैं राजनीति में आने का फैसला किया और आज राजनीति में एंटर हुआ हूँ। अब राजनीति में आकर पता चल रहा है कि ये काम भी आसान नहीं है। मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो स्कूल की हालात ठीक नहीं है। एक समय ऐसा था कि पूरे गाँव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, मैं खुद। आज उस स्कूल में पीने का पानी सही से नहीं है और वॉल कंपाउंड भी नहीं है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम जो है गांव का, कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारे, तो पूरा बर्बाद हो चुका है। पूरा ड्रेनेज का पानी रास्ते पे होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसकी। और जो स्ट्रीट लाइट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो 35 से 40 साल पहले लगाई गई थी। ना उसकी मरम्मत हुई है, ना नए स्ट्रीट लाइट आए हैं और अभी तो नई समस्या ने जन्म लिया है। किसान जो है गाँव के कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास किसान जो है वो उनकी सब्जियाँ लेके जब शहर में आते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी के पास, तो उनकी सब्जी की दुकान जब लगाते हैं तो हाईवे पे लगाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है और एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। ये ऐसे बहुत अलग अलग समस्याएं हैं। लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याओं के बारे में अवेयर है, जागरूक है, उनको पता है समस्या क्या है, कैसे है। समस्याओं के हल के बारे में भी वो जागरूक है, वो कैसे हल करनी है वो भी उनको पता है। पर ये बात राजनीति में आकर पता चल रही है कि उन लोगों के पास सही लीडर नहीं है। ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए राजनीति में नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। नौजवानों ने राजनीति में आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण काम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कर रही है। इसका पता मुझे सोशल मीडिया से पता चला था। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने TGP के लिए आवेदन किया और द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम के लिए मेरा चयन भी हुआ। द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। जो ISD 2 महीने का एक प्रोग्राम है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का, द गुड पॉलिटिशियन। 3 रेसिडेंशियल इसमें होता है। मेरा तो पहला रेसिडेंशियल दिल्ली और पंजाब में हुआ था। R2 मेरा केरल और मैंगलोर में हुआ था और R3 मेरा झारखंड और बिहार में हुआ था। तो ISD के माध्यम से भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर वहाँ की राजनीति मुझे सीखने को मिली। ग्राउंड लेवल पे जो हालात है वो देखने को मिले और उसके साथ साथ ISD के माध्यम से राजनीति में बहुत सारे अलग अलग पहलू है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके वजह से राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मदद होती है। ऐसे भी कुछ पॉइंट है जो मुझे सीखने को मिले। इन सभी राज्यों में राजनीति समझने का मौका मिला। उसके साथ साथ ISD के माध्यम से एक नए फ्रेमवर्क की बात पता चली। एक नया फ्रेमवर्क सीखने को मिला जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मदद करता है। जैसे कि नेटवर्क कैपिटल है, लोगों से जुड़ना आता है, लोगों से कैसे जुड़े, क्या जुड़े, वो उसमें सब सीखने को मिला। उसके बाद मॉरल कैपिटल के बारे में पता चला। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल पता चला। सोशल कैपिटल क्या है वो भी सीखना और कैसे अप्लाई करना है वो सीखने को मिला। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी बात, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, उस राजनीति में आगे बढ़ते समय फाइनेंशियल कैपिटल कैसे बिल्ड करना है, क्या कर सकते हैं, वो सीखने के लिए मिला। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे मेरे राजनीति में अप्लाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ISD के माध्यम से सीखने को मिली कि सबसे अच्छा राजनेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने। जो पूरे देश में ISD के माध्यम से मैसेज जा रहा है या जिस तरीके से बताया जा रहा है, मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बेसिक समस्याओं का हमेशा के लिए हल निकालूंगा, जिसमें स्कूल है, रास्ता है, पानी है, बिजली है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उसके साथ साथ लोगों के बीच में राजनीतिक जागरूकता लाना चाहूँगा। और सबसे बहुत ज़रूरी बात जो है, राजनीति में नौजवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए प्रयास करूँगा, क्योंकि देश को आज ज़रूरत है।